क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन में 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, या फिर कोई बहुत महंगी चीज जिसके लिए सालों मेहनत की हो, उसे हासिल करने के महज कुछ दिनों बाद ही उसकी खुशी गायब हो जाती है? हाँ, और हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। बिल्कुल। और हम अक्सर इन चीजों को अपनी व्यक्तिगत विफलता या असंतोषी स्वभाव का नतीजा मान लेते हैं। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके अनुसार ये इंसानों की कोई कमी नहीं है। सही कहा, ये एक ब्रह्मांडीय डिजाइन का हिस्सा है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारतीय तंत्रशास्त्र और सांख्य दर्शन के अत्यंत जटिल और रहस्यमयी स्रोतों को खंगालने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे एक अनंत सर्वशक्तिमान चेतना खुद को सिकोड़कर एक सीमित इंसान में बदल जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई कोरा दार्शनिक या किताबी ज्ञान नहीं है। ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इनमें विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है। हाँ, जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल। और उससे भी अहम बात, हम इंसानों की बनावट में ही असंतोष और सीमाएं क्यों गढ़ी गई हैं। मतलब ये हमारी अपनी कुंठाओं के पीछे के असल सॉफ्टवेयर को डिकोड करने जैसा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शून्य से करते हैं। एक ऐसी अवस्था जब सृष्टि का कोई वजूद ही नहीं था। हमारे स्रोतों में ब्रह्मांड की इस पहली चिंगारी को समझाने के लिए एक त्रिमूर्ति का जिक्र है, शिव, शक्ति और बिंदु। हाँ, ये त्रिमूर्ति ही आधार है। अगर हम किसी सामान्य निर्माण की बात करें, जैसे एक इमारत बनाना, तो हमारे पास एक आर्किटेक्ट होता है जो नक्शा बनाता है, फिर ईंट और सीमेंट होते हैं, और ऊर्जा या मजदूर होते हैं जो उसे बनाते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है ये। तो क्या हम ब्रह्मांड के निर्माण को भी इसी चश्मे से देख सकते हैं? मतलब क्या शिव वो आर्किटेक्ट हैं, बिंदु वो ईंटें हैं, और शक्ति वो ऊर्जा है जो इन ईंटों को जोड़ती है? हाँ, ये रूपक समझने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन स्रोत सामग्री इसके पीछे की कार्यप्रणाली को कहीं अधिक जटिल बताती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम मान लें कि शिव ही सब कुछ है और वे अनंत हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर ये ईंटें यानी भौतिक पदार्थ या बिंदु कहाँ से आया? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तंत्र शास्त्र स्पष्ट करता है कि शक्ति शिव की अपनी चेतना है। वो सीधे तौर पर शिव में संवेद है यानी अभिन्न है। लेकिन बिंदु जो है, जिसे अच्छिद्र रूप या जड़ तत्व कहा गया है, वो शिव पर आश्रित तो है, मगर शिव के भीतर संवेद नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ा उलझाने वाली है। मैं समझाती हूँ। अगर कुछ शिव पर आश्रित हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं है, तो वो अस्तित्व में कैसे रह सकता है? मतलब वो शिव के घर में रह रहा है लेकिन परिवार का सदस्य नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि जब तक चेतना शांत है, तब तक कुछ भी अलग से महसूस नहीं होता। तंत्र में इसके लिए इच्छा शक्ति की अवधारणा है। इच्छा शक्ति? हाँ, ग्रंथों के अनुसार जब तक शिव की इच्छा शक्ति अंतर्मुख रहती है, जिसे अक्षोभ या बिना किसी हलचल की अवस्था कहा गया है, तब तक शिव शक्ति और बिंदु तीनों मौजूद होने के बावजूद अविद्यमानोवत रहते हैं। अविद्यमानोवत मतलब उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, उनका होना या ना होना एक बराबर है। ये तो मुझे मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की याद दिला रहा है। अरे वाह, कैसे? जहां क्वांटम फील्ड में अनगिनत कणों की संभावनाएं मौजूद रहती हैं, लेकिन जब तक कोई हलचल या कोई ऑब्जर्वर ना हो, तब तक वे वास्तविकता का रूप नहीं लेते। वह तुलना यहाँ बहुत सटीक बैठती है। शिव उस शुरुआती अवस्था में केवल प्रकाशवत और अद्वय है। अद्वय मतलब बिना किसी दोहरेपन के। समझ गया। लेकिन जैसे ही इच्छा बहिर्मुख होती है, जिसे ग्रंथों में सिसरिक्षा या रचना करने की चाह कहा गया है, शक्ति के अंदर एक क्रिया शुरू होती है। और फिर क्या होता है? जो जड़ तत्व को आकार देना शुरू करता है। तो इच्छा ने हलचल पैदा की और बिग बैंग जैसा कुछ शुरू हो गया। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। कौन सा मोड़? स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दो प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करती है। एक शुद्ध सृष्टि जो महामाया से जुड़ी है, और दूसरी अशुद्ध सृष्टि जो माया से उत्पन्न होती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। तो मेरा तार्किक सवाल ये है कि अगर वो शुरुआती स्रोत यानी शिव इतना पूर्ण और शुद्ध है, तो फिर इस सिस्टम में अशुद्ध सृष्टि या माया की क्या जरूरत है? ये सवाल कई बार उठता है। मतलब शिव की चेतना सीधे माया को स्पर्श करके दुनिया क्यों नहीं बनाती? बीच में इस महामाया नाम के ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? इस सवाल का जवाब उस चेतना के मूल स्वभाव में छिपा है। देखिए, शिव
निर्विकल्पक है। निर्विकल्पक, इसका आसान मतलब क्या हुआ? निर्विकल्पक का अर्थ है एक ऐसा ज्ञान जहाँ कोई भेद नहीं है। वहाँ कोई मैं और तुम, अंदर और बाहर या समय और अंतरिक्ष जैसी कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब एक ऐसा महासागर जहां ये पता ही नहीं चल सकता कि कौन सी बूंद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। बिल्कुल सही। अब चुनौती ये है कि अगर एक खेल खेलना है, एक दुनिया बनानी है, तो बाउंड्रीज या नियम चाहिए होंगे, है ना? हाँ, बिना नियमों के तो खेल नहीं हो सकता। तो शिव की वो अनंत और निर्विकल्पक इच्छा सीधे माया को नहीं छू सकती, क्योंकि माया का काम ही है भेद या अशुद्धता पैदा करना। अच्छा, तो अशुद्धता का मतलब यहाँ कोई गंदगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशुद्धता का मतलब यहाँ एकता का टूटना है। इसलिए शिव की इच्छा पहले महामाया को स्पर्श करती है, जिसे चिदाकाश भी कहते हैं। तो महामाया के स्तर पर क्या होता है? महामाया के स्तर पर हलचल पैदा करने के लिए निर्विकल्पक ज्ञान ही काफी है, क्योंकि वहां सब कुछ शुद्ध और पारदर्शी है। तो फिर ये अशुद्ध सृष्टि वाली माया जागती कैसे है? सविकल्पक ज्ञान की जरूरत होती है। सविकल्पक यानी वो ज्ञान जो भेदभाव कर सके। भेदभाव करने वाला ज्ञान। हाँ, स्रोतों में बहुत ही गहराई से बताया गया है कि जब तक ज्ञान के साथ शब्द का जुड़ाव नहीं होता, तब तक माया में हलचल संभव नहीं है। माया मानो गहरी नींद में सोई रहती है। थोड़ा रुकते हैं। ज्ञान के साथ शब्द का जुड़ाव, क्या इसका मतलब ये है कि भाषा या चीजों को नाम देना ही वास्तविकता से अलग करता है? यही इसका सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। मतलब जब किसी लहर को देखकर उसे लहर नाम दे दिया जाता है, तो वो दिमाग में महासागर से अलग हो जाती है। एकदम सही पकड़ा। महामाया के स्तर पर जो परिवार है, जिसमें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या आते हैं, वहां रहने वाली आत्माएं आत्मानंद में मग्न रहती हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे और ब्रह्मांड एक ही हैं। हाँ, लेकिन जब नीचे सोई हुई माया में क्षोभ पैदा करना होता है, तो वो इसी सविकल्प ज्ञान और शब्द के जरिए होता है, जो चीजों को टुकड़ों में बांट देता है। और यहीं से हम उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो सीधे हमारे अपने अनुभव से जुड़ा है। अगर सृष्टि टुकड़ों में बट रही है, तो हम इंसान भी उसी अनंत चेतना का एक छोटा सा टुकड़ा है। बिल्कुल, हम उसी का विस्तार है। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे वो पूर्ण चेतना, जिसे स्रोतों में पशुपति कहा गया है, एक बंधे हुए जीव या पशु में तब्दील हो जाती है। ये बदलाव माया के कारण ही आता है। जो चेतना ऊपर से प्रवाहित हो रही थी, माया उस पर आवरण डालना शुरू कर देती है। आवरण मतलब एक तरह का कवर। हाँ, एक अनंत ऊर्जा को सीमित करने का यही एकमात्र तरीका है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट रूपक आ रहा है। मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास अनंत शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां? जैसे वो पलक झपकते ही गैलेक्सी के दूसरे छोर पर जा सकता है, बिना कुछ पढ़े सब कुछ जान सकता है। अब अगर उसे एक सामान्य इंसानी अनुभव लेना है, तो उसे क्या करना होगा? उसे अपनी शक्तियों को कम करना होगा। बिल्कुल, उसे एक बहुत ही भारी वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर सूट या अंतरिक्ष का सूट पहनना पड़ेगा। ये बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये सूट उसे इस भौतिक दुनिया का अनुभव तो कराएगा, लेकिन इस सूट की शर्त यही होगी कि ये इसकी देखने, सुनने और कुछ भी कर सकने की अनंत क्षमता को सिकोड़कर बेहद सीमित कर देगा। क्योंकि अगर सूट में अंधापन या सीमाएं ना हो, तो वो खेल का मजा ही नहीं ले सकता। एकदम सही। ये रूपक पूरी तरह से ग्रंथों की बात को आधुनिक सांचे में ढालता है। तंत्र शास्त्र इस वीआर सूट के 5 हिस्से बताता है। अच्छा, 5 हिस्से। हाँ, जिन्हें पंचकंचुक या माया के 5 आवरण कहा जाता है। ये आवरण कोई बाहरी कपड़े नहीं है, बल्कि ये चेतना के साथ ऐसे चिपके हैं जैसे चावल के दाने के साथ उसका छिलका। तो चलिए इस सूट के एक एक हिस्से की मैकेनिज्म को समझते हैं। जब ये सूट पहना जाता है, तो असल में इंसान के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर बदलता है? इस सूट का पहला हिस्सा है कला। शिव की मूल शक्ति है सर्वकर्तृत्व, यानी सब कुछ करने की शक्ति। हाँ, अनंत शक्ति। जब माया इस पर कला का आवरण डालती है, तो वो अनंत क्षमता सिकुड़कर किंचित कर्तृत्व में बदल जाती है। किंचित कर्तृत्व मतलब कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ही। बिल्कुल। जैसे मैं सोच सकता हूं कि मैं उड़ूं, लेकिन भौतिक शरीर गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधा है। इच्छाएं अनंत है, पर कार्यक्षमता सीमित है। यही कुंठा का पहला कारण है। दूसरा कंचुक है विद्या। शिव की शक्ति है सर्वज्ञता।
उन्हें हर चीज का ज्ञान है। और विद्या इसे कैसे बदलती है? यह सूट विद्या का आवरण डालकर उस सर्वज्ञता को अल्पज्ञता में बदल देता है। यानी ज्ञान सिर्फ उन चीजों तक सीमित हो जाता है जिन्हें आंखें देख सकती हैं या दिमाग प्रोसेस कर सकता है। हाँ, ब्रह्मांड का रहस्य समझना तो चाहते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग के न्यूरॉन्स के गुलाम बन जाते हैं। ये तो बड़ा ही सीमित करने वाला अनुभव है। और इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आवरण, राग। राग इसका क्या काम है? मूल रूप से चेतनापूर्ण, तृप्त है। उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सूट राग का आवरण डालता है तो वह तृप्ति एक स्थायी अतृप्ति में बदल जाती है। ये तो बहुत ही भयानक है। अगर आज के मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये डोपामिन लूप की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमेशा सोचते हैं कि बस ये नौकरी मिल जाए या बस वो गाड़ी मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे ही वो मिलती है, सिस्टम वापस अधूरा महसूस कराने लगता है। तो राग का मतलब है कि बायोलॉजिकल डिजाइन ही ऐसी है कि कभी पूर्ण संतुष्टि हो ही नहीं सकती। बाप रे, राग हमेशा कुछ नया ढूंढने पर मजबूर करता है। हाँ, अब आते हैं चौथे कंचुक पर, जो है काल। जो चेतना शाश्वत और नित्य थी, जिसके लिए न शुरुआत है न अंत, उसे समय के टुकड़ों में बांट दिया जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। लगता है कि समय निकलता जा रहा है, बूढ़ा होने का डर सताता है। ये समय का डर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, ये तो इस सूट का हार्डवेयर ही ऐसा है। समझ गया। और आखिरी आवरण क्या है? इस सूट का आखिरी पांचवां आवरण है नियति। शिव सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। लेकिन नियति उन्हें किसी एक जगह पर बांध देती है। हाँ, नियति का आवरण उन्हें देश या एक सीमित स्थान में कैद कर देता है। यानी अब एक ही समय में पेरिस और टोक्यो में नहीं हो जा सकता। एक शरीर के अंदर एक ही जगह पर रहना होगा। बिल्कुल। इन 5 आवरणों के साथ साथ स्रोत 3 मलों का भी जिक्र करते हैं, जो माया के ही उत्पाद है। मल मतलब अशुद्धियां। हाँ, पहला है आणव मल, जो इच्छा शक्ति के सिकुड़ने से पैदा होता है। ये इंसान को हमेशा अपूर्ण महसूस कराता है। दूसरा क्या है? दूसरा है माय्यमल, जो ज्ञान शक्ति को सिकोड़ता है और भेदभाव करना सिखाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। और तीसरा? और तीसरा है कार्ममल, जो क्रिया शक्ति को सिकोड़ता है, जिसकी वजह से सही और गलत कर्मों के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो इन्हीं आवरणों और मलों के कारण अनंत शिव एक अणु या सीमित जीव बन जाता है। बिल्कुल। अगर यहाँ थोड़ा रुक कर सोचा जाए तो ये तस्वीर बहुत ही निराशाजनक लग सकती है। निराशाजनक कैसे? मतलब एक ऐसा सूट पहना दिया गया है जो हमेशा अधूरा महसूस कराता है, जानकारी सीमित रखता है और डराता रहता है कि समय खत्म हो रहा है। हाँ, ये एक तरह की कैद ही है। तो अगर इस सूट में कैद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सूट असली लोहे और तारों से बना है या ये महज दिमाग का एक भ्रम है? ये बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि इस जेल से कैसे निकला जाए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जेल असल में किस चीज से बनी है। हमारे भारतीय दर्शनों ने इस माया की पहेली को कैसे सुलझाया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत सामग्री दिखाती है कि भारतीय दर्शनों में इस माया के स्वरूप को लेकर भारी मतभेद रहे हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम 3 प्रमुख दृष्टिकोणों शांकर वेदांत, सांख्य दर्शन और तंत्र शास्त्र को देखें तो वे इस जेल की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। तो वेदांत से शुरू करते हैं। वे इस माया रूपी जेल को क्या मानते हैं? शांकर वेदांत के अनुसार माया विवर्त है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से एक भ्रम है। भ्रम मतलब असल में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरे में चलते हुए रास्ते में पड़ी एक रस्सी को सांप समझकर डर जाना। तो डर असली है, पसीना असली है, लेकिन सांप का वजूद ही नहीं है। एकदम सही। जैसे ही रोशनी होगी, ज्ञान आएगा, तो सांप गायब हो जाएगा और सिर्फ रस्सी बचेगी। वेदांत माया को न तो पूरी तरह सत्य मानता है और न असत्य। तो उनका उपाय क्या है? वो कहता है कि ज्ञान होते ही यह माया पूरी तरह नष्ट हो जाती है। लेकिन मुझे ये दृष्टिकोण थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे तकलीफ को खारिज किया जा रहा हो। वो कैसे? जब किसी को दुख होता है या समय की कमी महसूस होती है तो वो बहुत वास्तविक लगता है। हाँ। सिर्फ ये कह देना कि ये सब भ्रम है, इस सूट से बाहर निकलने में ज्यादा मदद नहीं करता। ये एक वाजिब आलोचना है।
इसीलिए सांख्य दर्शन का नजरिया वेदांत से बहुत अलग है। तो सांख्य दर्शन इस बारे में क्या कहता है? सांख्य इसे माया नहीं कहता, बल्कि इसे प्रकृति कहता है। और सांख्य के अनुसार प्रकृति कोई भ्रम नहीं है, वो नित्य और सत्य है, यानी वो असली है। हाँ, इस सिद्धांत को परिणामवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये जगत प्रकृति का ही वास्तविक फैलाव है। तो सांख्य के हिसाब से ये सूट असली है। लेकिन अगर प्रकृति असली है तो क्या इसका एकमात्र काम फंसा कर रखना और परेशान करना? यही सांख्य की सबसे खूबसूरत बात है। सांख्य कहता है कि प्रकृति का लक्ष्य केवल जीव को फंसाना या भोग कराना नहीं है। तो फिर क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य अंततः चेतना को, जिसे वे पुरुष कहते हैं, मुक्ति दिलाना भी है। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए 2 बहुत ही अद्भुत उपमाएं दी गई हैं। वो उपमाएं क्या हैं? पहली उपमा गाय और बछड़े की है। गाय और बछड़ा? हाँ, जैसे एक गाय बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने बछड़े के पोषण के लिए अपने आप दूध उत्पन्न करती है, वैसे ही यह अचेतन प्रकृति भी चेतना की मुक्ति के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देने वाला है। मतलब ये प्रकृति कोई दुश्मन नहीं है, ये एक माँ की तरह है जो तब तक अनुभव दे रही है जब तक चेतना खुद अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी उपमा क्या है? वो और भी गहरी है। अच्छा, वो क्या है? सांख्य प्रकृति की तुलना रंगमंच की एक नर्तकी यानी डांसर से करता है। डांसर? वो कैसे? जैसे एक नर्तकी मंच पर आती है, दर्शकों के सामने अपना पूरा कौशल और नृत्य दिखाती है, लेकिन जब दर्शक उसके नृत्य को पूरी तरह देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो वो मन से वापस लौट जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक डर भी पैदा होता है। कैसा डर? अगर ये पूरी दुनिया, सारे संघर्ष और रिश्ते सिर्फ एक नर्तकी का खेल हैं, तो जब वो नर्तकी वापस चली जाएगी तो क्या अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? वजूद क्या होगा? नहीं, वजूद खत्म नहीं होता। सांख्य के अनुसार जब पुरुष या चेतना ये समझ लेता है कि वो सिर्फ एक दर्शक या प्रेक्षक है, तो नर्तकी अपना काम समेट लेती है। तो फिर होता क्या है? आप नष्ट नहीं होते, बल्कि आप उस सूट के प्रभाव से मुक्त होकर अपने असली शांत और अनंत रूप में स्थित हो जाते हैं। अद्भुत। अब आते हैं तीसरे परिप्रेक्ष्य पर। तंत्र शास्त्र इस माया को कैसे देखता है? तंत्र का दृष्टिकोण सबसे अनूठा और व्यवहारिक है। क्या तंत्र इसे भ्रम मानता है या सांख्य की तरह एक अलग वास्तविक इकाई? तंत्र के अनुसार माया न तो वेदांत की तरह महज एक भ्रम है और न ही सांख्य की तरह चेतना से बिल्कुल अलग कोई चीज है। तो फिर वो है क्या? तंत्र कहता है कि माया शिव के साथ समवाय संबंध में है, यानी माया शिव की अपनी ही ऊर्जा है जो नित्य और चेतन है। तो तंत्र के अनुसार ये माया बंधन है या मुक्ति का रास्ता? तंत्र कहता है कि ये आप पर, मेरा मतलब है ये समझने वाले पर निर्भर करता है। कैसे? स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट लाइन है, अगर माया अज्ञात रहती है, यानी अगर इस पंचकंचुक के डिजाइन को नहीं समझा जाए और कुंठाओं में उलझे रहें तो माया बांध कर रखती है। मतलब वो एक जेल बन जाती है। हाँ, लेकिन अगर इसे जान लिया जाए, इसके काम करने के तरीके को समझ लें, तो यही माया बंधन नहीं रहती बल्कि सिद्धि और मुक्ति का साधन बन जाती है। ये ऐसा है जैसे पानी में गिरना। पानी में गिरना? हाँ, अगर पानी के स्वभाव को नहीं जानते, तैरना नहीं आता, तो पानी मौत बन सकता है। लेकिन अगर उस पानी की गति और दबाव को समझ लें तो वही पानी आगे बढ़ने और तैरने का माध्यम बन जाता है। बिल्कुल। तंत्र कहता है कि माया से भागने या उसे भ्रम मानकर नकारने की जरूरत नहीं है। माया शिव की ही शक्ति है जो अनुभव के लिए सिकोड़ी गई है। तो जब इस सिकुड़न के विज्ञान को गहराई से जान लेते हैं तो उसी माया का इस्तेमाल करके वापस अपने अनंत स्वरूप की ओर लौट सकते हैं। एकदम सही। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटने की कोशिश की जाए, हमने देखा कि कैसे शून्य से सृष्टि शुरू होती है। हाँ, शिव शक्ति और बिंदु के साथ। और कैसे एक पूर्ण चेतना को खेल खेलने के लिए महामाया और माया के जरिए नियम बनाने पड़ते हैं। और फिर कैसे पंचकंचुक और मलों का ये VR सूट पहनाया जाता है जो हमेशा अधूरा और अज्ञानी महसूस कराता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे अलग अलग दर्शन हमें इस डिजाइन से डील करने के अलग अलग रास्ते देते हैं। सही कहा। ये पूरी चर्चा वाकई बहुत सुकून देने वाली है। कैसे? अगली बार जब भी लगे कि जीवन में पीछे रह गए हैं या इच्छाएं चैन से नहीं बैठने दे रही हैं,
तो याद रखना चाहिए कि ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। हाँ, ये सिर्फ इस सूट का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसे डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। लेकिन अंत में मैं सांख्य दर्शन की उस नर्तकी वाली उपमा को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। वो उपमा वाकई जीवन को एक नए परिप्रक्षेप से देखने पर मजबूर करती है। हाँ, क्योंकि सोचिए, अगर जीवन का हर संघर्ष, ऑफिस की हर टेंशन, बैंक बैलेंस की चिंता या रिश्तों की उलझनें, वो सब वास्तविकता नहीं बल्कि महज एक नर्तकी है। एक ऐसी नर्तकी जो तब तक नए नए रूप धर कर नाच रही है, परेशान कर रही है, जब तक उसके असली रूप को पहचान नहीं लिया जाता। बिल्कुल। क्या हो अगर कल सुबह उठकर चिंताओं से लड़ने के बजाय महज एक दर्शक की तरह उन्हें देखना शुरू कर दिया जाए? शायद यही वो पल होगा जब वो नर्तकी जान जाएगी कि उसे देख लिया गया है और वो धीरे धीरे अपना खेल समेटना शुरू कर देगी। हाँ, ये वैराग्य नहीं बल्कि असली आजादी है। बिल्कुल आजादी है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रुकते हैं। अगली बार जब दुनिया की उलझनें बहुत भारी लगने लगें तो बस एक गहरी सांस लीजिए और उस नर्तकी के खेल को देखिए। हम उस खेल का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन हम वो खेल नहीं हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।